जय हिंद जय भारत। न पक्ष न विपक्ष, बातें जो है वो सच। और अभी हमारे देश में चल रहा है, जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। और वहाँ पे ऐसे से मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाके वहाँ पे खड़ा, जिनको कुछ पता ही नहीं है हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद। इन बातों पे कुछ मतलब नहीं। जैसे मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है हिंदू काफिर हैं, ये शब्द से उनको पढ़ाया जाता है, नफ़रत पैदा की जाती है। वैसे ही हमारे जो है कि ये ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण और राजपूत लोग ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? ये क्या देश में बेकार बवाल की आप लोग जी नहीं सकते हो? लोगों को जीने नहीं दोगे? मेरी जो बातें हैं, सिर्फ बातें ये हैं कि जो राज्य होता है वो राज्य बेगर प्रजा की होती ही नहीं है। राज्य में प्रजा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राज्य कहलाता है, वो राजा कहलाता है। वो सेनापति कहलाता है, वो मंत्री कहलाता है। जहाँ प्रजा ही नहीं तो फिर किस बात के राजा बनोगे, किस बात के मंत्री बनोगे, किस बात के सेनापति बनोगे? सेनापति का मतलब क्या होता है? सेनापति का मतलब होता है निडर होता है। समझना मेरी बात को, मैं क्या करने वाला हूँ। सेनापति एक निडर होता है और जो डिसीजन लेता है वो अपनी सेना के दम पे ही ले पाता है। निडर मतलब कि उसके अंदर में डर, लेकिन वही चीज़ अपने सेना के अंदर पैदा करता है, तब जाके वो सेना खड़ी होती है युद्ध में लड़ाई करने के लिए। और उसी सेना के दम पे सेनापति जीतता है, तब नाम होता है सेनापति का। सेनापति खाली सेनापति होने से नहीं होता, खाली एक सेनापति के खड़े होने से नहीं। आज किसी का भी नाम ले लो, कोई भी अंबानी हो जाए, धीरू अंबानी, कोई भी अंबानी होने दो, आज बातें इसी होने वाली हैं, क्योंकि आप सब मिलकर देश को सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। देश के लोगों की कमर तोड़ने की बात कर रहे हो। आज आप कई सालों से, मैं अब आपको दिखा दूं, लोगों के सिर्फ आम जनता की कमर तोड़ने का ही काम किया जा रहा है। क्यों हमेशा आम जनता ही मरे? क्यों हमेशा आम जनता के खिलाफ ही क्यों आवाज़? अरे अब जिस दिन आम जनता खड़ी होकर एक साथ में खड़ी होकर रट देना, उस दिन पता नहीं चलेगा कि आप लोग किधर गए हो। ये मेरे चैनल के माध्यम से मैं लोगों की भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश के माहौल को बिगाड़ा ना जाए, देश के माहौल को संभाल के ले चलिए, बचा के ले चलिए, एक साथ लेकर चलिए। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाइए, लेकिन लोगों को एक साथ लेकर चलिए, ना कि आप अकेले आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण के तौर में दे दूं, अगर घर में अगर एक बच्चे की ज़रूरत है ना, तो उसके लिए भी दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए सब्र करनी पड़ती है, उसके लिए भी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, तब जाके कहीं लड़का या लड़की का जन्म होता है। इस बात को समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर समझ में आता है तो इतना जान लेना कि हिंदू राष्ट्र आप अकेले नहीं बना सकते हो। ये आप चिल्लाकर, डराकर, धमकाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोग एक साथ हो रहे हैं। अहिर, गड़िया, कुनबी, भर, मुसहर, समार, सब लोग इसी भाषा से आप नवाजते हो लोगों को, इसी भाषा से ना। ये सब लोग एक साथ हो रहे हैं, और ये देखना, आप कभी ज़िंदगी में हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते और ना ही बनेगा। इसका रीज़न यही है, क्योंकि आप लोग एक साथ पूरे देश को लेके चलते ही नहीं हो। आप पूरे देश को एक साथ जुट करने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये जो बातें हैं, लोगों की भावनाएं हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर में एक नफरत सी बीज पैदा हो गई है और वो खिलाफत होते जा रहे हैं। तो हम अपने आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा हो, उससे पहले कि उसके दिमाग, दिल से उसके नफ़रत ख़त्म करो। ये नहीं कि नहीं आप उसके अंदर में और नफ़रत पैदा करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके आप सपोर्ट करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि बातें जो है वो सच होंगी, और उसके बाद कि देश को बिगाड़ने का माहौल
जो देश के बिगाड़ने का जो माहौल किया जा रहा है, इसके खिलाफ मैं रहूँगा। मेरे चैनल के माध्यम से अगर किसी को भी मेरी बातें बुरी लगती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मेरी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक होगा मैं गलती होने का चांसेस नहीं होने दूंगा। अगर हो गया तो आप मुझे बताइए कि हाँ ये आपने गलत बोला या गलत की क्या है, मैं उसके लिए तैयार हूँ उस चीज़ को सुधारने के लिए। लेकिन गलत बातें, गलत चीज़ें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और आप लोग खुद इन चीज़ों को आम जनता के मन में पैदा कर रहे हो कि आप खिलाफ खड़े हो जाओ, इसीलिए लोग आज खड़े हो रहे हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।